नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग स्पॉट 24 में। और आज का ये वीडियो कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत भक्ति काव्य की जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने केशव दास की वंदना की बात की थी, उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बचे हुए दो जो वंदना थी, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना और भगवान राम जी की वंदना, उसका व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट में। यदि आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले उसको देख लें ताकि आपको ये ठीक से समझ में आए। तो पहले पार्ट में हमने केशवदास जी का परिचय देखा था, आपने यदि नहीं देखा है तो वहाँ ठीक से समझ लें। हमने भगवान गणेश की इस वंदना को भी पूरा किया था और जाना था संदर्भ प्रसंग व्याख्या में कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं। तो अब आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती वंदना की। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले संदर्भ उसी तरह से रहेगा, क्योंकि हमारे पेपर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि गणेश वंदना आ जाती है, सरस्वती वंदना आ जाती है या फिर श्री राम वंदना, इनमें से कोई भी आ जाता है आपके पेपर में, तो आपका संदर्भ वही रहेगा, क्योंकि ये तीनों एक ही पाठ से लिए गए हैं। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? ठीक उसी तरह जैसे हमने पहले लिखा था कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत पद्य खंड में वर्णित वंदना शीर्षक जो है उससे ली गई हैं और जिसके कवि केशवदास जी हैं। मतलब केशवदास जी ने इस वंदना शीर्षक के अंतर्गत सरस्वती वंदना को लिखा है। चलिए अब बात करते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग दूसरा हमारा पॉइंट होता है और प्रसंग में हम क्या लिखते हैं तो उसके पहले भी बताया था। प्रसंग के अंतर्गत हम इस संबंधित पंक्ति में किस विषय पर बात की गई है, किसके विषय में ये लिखी गई है, जिस बारे में ये लिखा गया है, उसको हम प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। तो प्रसंग आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिखें। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से कॉपी करना है आपको अपने तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि यहाँ पर कवि सरस्वती माँ की उदारता का वर्णन करता है कि माँ कितनी उदारता है, उनके कितने गुण हैं और उनकी इस उदारता का बखान कैसे सभी ने करने का प्रयत्न किया लेकिन कोई नहीं कर पाया। तो इसी चीज़ को हम अभी अंदर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद पॉइंट आता है व्याख्या का। जो व्याख्या में आप क्या है, हर एक लाइन को एक आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करते हो। फिर आपके सामने काव्य सौंदर्य आएगा, लेकिन उससे पहले हम व्याख्या करें। तो व्याख्या के अंतर्गत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर पहले मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपबद्ध, कही कही हारे सब काहि ना काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, राखत है केशोदास क्यों न बखानी काहू पे गई, पति बरने 4 मुख पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख तदपि नई नई। आप कविता को क्या है एक अच्छी सुंदर ढंग से गा कर की भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप लाइव में गाते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, आप लोग हंसीएगा मत, जैसे भी आए एक्सेप्ट कर लेना। तो मैं गाता हूँ जैसे कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपबद्ध, कही कही हारे सब काहि ना काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों ना बखानी काहू पे गई, पति बरने 4 मुख पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख तदपि नई नई। तो मैंने कोशिश की, अच्छा लगा हो या बिल्कुल ना लगा हो वो बात अलग है, लेकिन आपको भी कोशिश करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पाठ किया, सुनाया, रिसाइट किया आपको। देखते हैं अब एक एक लाइन हम इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप स्वयं जब व्याख्या करते हैं तो इन शब्दों का सहारा ले सकते हैं। तो जैसे बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, वाणी यानी होता है वाणी, और वाणी की जगरानी कौन? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वाणी की जगरानी अर्थात माता स्वयं सरस्वती। तो वाणी की जगरानी अर्थात माता सरस्वती की उदारता बखानी जाए या उनकी उदारता का वर्णन किया जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी मति या ऐसी बुद्धि किसमें है कि जो माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। आगे आगे कवि कहता है कि प्रसिद्ध देवता सिद्ध ऋषिराज
मतलब हर तरह के ऋषि मुनि, प्रसिद्ध बुद्धिमान जो ऋषि कवि हैं और देवता हैं, इन सभी ने जो तपबद्ध, तप यानी विशेष रूप से तप करने वाले बुद्धिमान ऋषि हैं, उन सभी ने क्या है इसके लिए प्रयत्न किए हैं, माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करने के प्रयत्न किए हैं। तो परिणाम क्या हुआ? कहीं कहीं हारे सब, कहीं ना काहू लई। सभी क्या है उनकी उदारता को वर्णित कर करके क्या है थक गए, लेकिन उनकी उदारता का संपूर्ण बखान कोई नहीं कर पाया। आगे कवि कहता है कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। कवि कहता है कि अतीत से कई बार माँ सरस्वती की इस उदारता का बखान करने का प्रयत्न किया गया है, वर्तमान कर रहा है और आने वाले भविष्य में भी कई बार किया जाएगा। लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि किसी पे भी ये उदारता का बखान, माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करना संपूर्ण नहीं हो पाया या पूरी तरह से कोई नहीं कर पाया। आगे कवि कहता है कि उनके पति अर्थात स्वयं ब्रह्मा ने, जो कि क्या है चार मुख, यहाँ पर ब्रह्मा जी की ये विशेषता बताई गई है कि पति बरने चार मुख, पूत बरने पांच मुख, अर्थात उनके पुत्र अर्थात स्वयं शिव जी, उनके पुत्र किस दृष्टि से? क्योंकि शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था, इस दृष्टि से वे माँ सरस्वती के पुत्र हुए। तो पूत बरने पांच मुख, नाती बरने, नाती यानी स्वयं कार्तिक जी जो शिव जी के पुत्र थे, षटमुख यानी स्वयं छह मुख वाले। तो कार्तिक जी, ब्रह्मा जी और यहाँ तक शिव जी ने उनके पुत्र, नाती, पति सभी ने वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी माँ सरस्वती की उदारता का संपूर्ण बखान नहीं कर सके। तो माँ सरस्वती इन इतनी सारी उदारताओं से परिपूर्ण हैं, गुणों की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, और इस तरह से यहाँ पर आपको क्या है केशवदास जी ने एक माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की है। तो आप भी इसको बड़े सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि वाणी की देवी माँ सरस्वती की उदारता बहुत ज़्यादा है और उनकी इस उदारता का बखान कोई व्यक्ति कर सके, ऐसा कोई आज तक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुआ है। कई तरह के प्रसिद्ध देवता, जो प्रसिद्ध तपस्वी ऋषियों ने ये करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी उनकी संपूर्ण उदारता का बखान नहीं कर पाया। भविष्य, भूत, वर्तमान सभी समय में उनकी उदारता का बखान किया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं कि कोई उनकी संपूर्ण उदारता को बता सके। फिर आगे कवि कहते हैं कि उनके पति स्वयं ब्रह्मा जी ने, स्वयं शिव जी ने और उनके नाती स्वयं कार्तिकेय ने भी बताने का, उनकी प्रशंसा करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे भी उसे पूर्ण रूप से नहीं बता सके। तो इस प्रकार से क्या है, माँ सरस्वती उदारता की बहुत बड़ी मूर्ति हैं, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको पूरी तरह से कभी समझा नहीं जा सकता। तो इस तरह से केशवदास जी ने इस सरस्वती वंदना को यहाँ पर लिखा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अगले जो हमारा पॉइंट होता है काव्य सौंदर्य, उस पर बात करते हैं। तो यह काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको विशिष्ट बातें लिखनी होती हैं। तो आप इसमें भाषा लिख सकते हो, रस लिख सकते हो, अलंकार लिख सकते हो, छंद लिख सकते हो और अतिरिक्त बात भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर पहला ही पॉइंट लिखा है कि सरस्वती वंदना में उनके प्रति आस्था का निष्पादन हुआ है ना। तो सरस्वती वंदना के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से लेखक जो है माँ सरस्वती के प्रति क्या है आस्था रखता है। यदि भाषा की बात करो तो ब्रज भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार है। अब भाई कहाँ पर अनुप्रास है ढूंढ लो भाई, इतना तो हमें भी आता है, शायद आपको भी आता है। जैसे कहीं कहीं ये लिखा हुआ है इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मतलब जहाँ पर एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो। भावी भूत में अनुप्रास अलंकार है, केशवदास क्यों हूँ इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। तो और इसके बाद रस किस तरह का है, तो भक्ति रस है या शांत रस है, भाषा में मधुरता का गुण है। तो ये आप जो है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वंदना समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगली वंदना पर, जो है श्री राम वंदना। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसका पाठ करता हूँ कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे ना बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे
वेद छाड़ी भेद जुक्ति को, जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम। रटत रहत ना डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही, नाम देय मुक्ति को। तो यहाँ पर कवि ने श्री राम जी की वंदना की है और उनके गुणों का बखान किया है, वर्णन किया है और बताते हैं कि भगवान श्री राम के नाम में कितनी शक्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप लोग क्या है जब अकेले में इसका वर्णन करने की कोशिश करें तो आई होप आपको ये थोड़े हेल्प करेंगे। इसी दृष्टि से मैंने इनको कलेक्ट करके यहाँ पर रखा है। चलो तो बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ में फिर वही बात आएगी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत पद्य खंड में वर्णित वंदना से ली गई हैं और जिसके रचयिता स्वयं केशवदास जी हैं। फिर प्रसंग के अंतर्गत आप अपने तरीके से लिखें कि इस वाले में क्या बताया है, भगवान श्री राम की लीला का, उनकी जो लीला है या उनके नाम में जो शक्ति है, उनके ध्यान में जो शक्ति है, उसका वर्णन किया गया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट आता है व्याख्या का। तो व्याख्या को हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुने कि पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण। पूर्ण यानी होता है संपूर्ण और पुराण यानी अत्यंत पुराना या प्रारंभिक। ठीक है, तो भगवान श्री राम कैसे हैं, संपूर्ण हैं और प्रारंभिक पुरुष हैं। और इसके बाद क्या कहता है कवि, अरु यानी और, पुरुष पुराण परिपूर्ण और सभी पुरुषों में क्या है, उत्तम है। सभी पुरुषों में आदि पुरुष हैं, परिपूर्ण यानी सभी में, तो वे सभी पुरुषों में क्या है, उत्तम हैं। और फिर आगे कवि कहता है कि इस बात को, इस उक्ति को कोई बताए या ना बताए, वे इस पर विश्वास करते हैं। उन्हें यकीन है कि भगवान श्री राम या जो श्री राम हैं वे संपूर्ण हैं और वे पुरुषों में उत्तम हैं, पुरुष में संपूर्ण हैं। फिर आगे भी उनकी रचना का, उनकी लीला का और बखान करते हैं और कहते हैं कि ऐसे प्रभु जिन्हें दर्शन देते हैं वो उनके दर्शन को नहीं समझ पाते हैं, दर्शन देते जिन्हें दर्शन समझे ना। और आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम कैसे हैं, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। नेति नेति ऐसे भगवान श्री राम के विषय में वेद भी, वेद यानी होता है जो हमारे प्राचीन वेद हैं उनकी बात की गई है। तो नेति नेति कहे भी वेद छाड़ी भेद जुक्ति को, ऐसे भगवान श्री राम के विषय में वेद भी उनकी जो लीला है उनका बखान भी कुछ इस प्रकार से करता है कि इतना ही नहीं, भगवान श्री राम में इन गुणों का भी वास होता है। भगवान श्री राम के नाम से ये भी होता है, ना इति ना इति, इसका मतलब है कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तो वेद भी क्या है, इनका संपूर्ण रूप से बखान नहीं कर पाता है, ईश्वर की इस लीला को पहचान नहीं पाता है। यह जानकर इन सब बातों को, यहाँ पर देखिए ऊपर जो बात बताई गई है, भगवान श्री राम की इन लीलाओं को जानकर, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम। यह जानकर केशवदास जी नित्य रूप से भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हैं और रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। इस तरह से जाप करके वो क्या है, इस सांसारिक बंधन में, पुनरुक्ति यानी पुनः जन्म के इन बंधनों से डरते नहीं हैं और इस तरह की चिंता जो है उनकी खत्म हो जाती है भगवान राम के जाप, नाम का जाप करने से। आगे फिर कहता है कि भगवान राम का यह नाम, इनका भगवान राम का ये रूप अणिमाही, यहाँ पर 8 तरह की भगवान हनुमान जी द्वारा जो 8 तरह की सिद्धियाँ प्रदान की जाती हैं, उन सिद्धि में से 2 सिद्धियों की बात यहाँ पर की गई है। तो वो 2 सिद्धि कौन कौन सी हैं, पहली यहाँ पर लिखा है कि भगवान श्री राम का रूप अणिमाही सिद्धि यानी सूक्ष्मता को प्रदान करता है, और वहीं उनका गुण जो है वो गरिमा नाम की सिद्धि को प्रदान करता है, उनकी भक्ति महिमा नाम की सिद्धि को प्रदान करती है, और उनका नाम मात्र लेने से इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से केशवदास जी ने भगवान श्री राम की इस महिमा को, उनके नाम, उनकी भक्ति, उनके गुणों से परिचित कराया और साथ ही उनकी इन लीलाओं का वर्णन किया। तो आई होप आपको समझ में आया। बड़े आसान शब्दों में आपको लिखना है
कि केशवदास जी के अनुसार भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम हैं, पुरुषों में संपूर्ण हैं। कोई इस उक्ति को बताए या ना बताए, लेकिन वे क्या हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। जिनको प्रभु दर्शन देते हैं वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जिनके विषय में क्या है, वेद भी क्या है, जिनके विषय में संपूर्ण रूप से नहीं बता पाया है, ऐसे भगवान की लीलाओं को जानकर क्या है, केशवदास जी अनुदिन या प्रतिदिन उनके नाम का जाप करते हैं और इस संसार के मोह बंधन या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का रूप मात्र अणिमा सिद्धि को, अणिमा यानी सूक्ष्मता प्रदान करता है, उनका गुण मात्र जो है गरिमा प्रदान करता है। वहीं उनकी भक्ति करने से महिमा या बड़प्पन की प्राप्ति होती है और उनका नाम लेने से इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं। अब यदि बात करें काव्य सौंदर्य की, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको, ये आपकी सहायता के लिए हैं और आप अपनी अलग से भी लिख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य या विशेष के अंतर्गत आप लिखेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री राम की जो महानता है उसका वर्णन किया गया है। रस फिर से आप लिखना चाहें तो शांत रस लिखो, भक्ति रस लिखो, माधुर्य रस लिखो। फिर यहाँ पर अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आप बार बार देख लेना, ठीक है। तो राम राम में प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार है। फिर इसके बाद आप वो देखो, रटत रहत में अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें एक अलंकार और आया, श्लेष अलंकार, है ना। तो यहाँ पर पुरुष पुराण, पूर्ण पुराण, रुकिए आप इसको मैं बाद में बताऊंगा। श्लेष अलंकार को, श्लेष के अंतर्गत एक ही शब्द की दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा की यदि बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप भाषा, रस, अलंकार इत्यादि की बात यहाँ पर काव्य सौंदर्य में कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं। साथ ही आप किन और चैप्टर्स को देखना चाहते हैं आगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, किस पर आगे वीडियोस चाहते हैं, उसकी भी यहाँ पर जानकारी दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।